हमारे पास कुछ सिक्के हैं जो आपको एग्जाम्पल के तौर पे समझने हैं। 160 सिक्के हैं इसी तरह करते करते, ठीक है। 1 रुपये वाले, 2 रुपये वाले और 5 रुपये वाले। तीसरे पे 5 रुपये वाले सिक्कों की संख्या जो हमारे पास मानित हैं वो हम मानित हैं x। मेरे पास 300 रुपये मूल्य के 1 रुपये, 2 रुपये और 5 रुपये वाले सिक्के हैं, ठीक है। 2 रुपये वाले सिक्कों की संख्या 5 रुपये वाले सिक्कों की संख्या की 3 गुनी है ना। अब यहाँ सिक्कों की संख्या के बारे में बोल दिया है कि कौन संख्या कितना ये हमें नहीं पता है, लेकिन 2 रुपये वाले जो सिक्का है वो 5 रुपये वाले सिक्कों की संख्या से 3 गुनी है। तो आइए सबसे पहले हम यहाँ पे मान लेते हैं x। 5 रुपये वाले सिक्कों की संख्या कितना मान लिया हमने x, क्योंकि यहाँ पे बोला है 5 वाले सिक्के की संख्या जो है सो 3 गुनी है। 2 रुपये वाले जो सिक्का है ना, 2 रुपये वाले सिक्कों की संख्या 5 वाले सिक्कों की संख्या से 3 गुनी है। तो पहले 5 वाला मान लेते हैं और 2 वाला जो हो जाएगा सो 5 वाला का 3 गुनी हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2 रुपये वाले सिक्कों की संख्या 3x, क्योंकि हमें बोला है प्रश्न में साफ साफ, ठीक है। इस चीज़ को आप समझ पा रहे होंगे कि 5 टका वाला सिक्का जितना है उससे 3 गुना है 2 रुपये वाला, ठीक। अब आगे पढ़िए। और सिक्कों की कुल संख्या 160 है, मतलब जितना भी सिक्का है कितना है, इस प्रकार के बहुत सारे सिक्के हैं हमारे पास, और कितने हैं इस तरह के 160 सिक्के हैं। इस तरह करते करते हमारे पास कितने सिक्के हैं, 160 सिक्के हैं। यहाँ हमारे पास कुछ सिक्के हैं जो आपको एग्जाम्पल के तौर पे समझने हैं। 160 सिक्के हैं इसी तरह करते करते, ठीक है। 1 रुपये वाले, 2 रुपये वाले और 5 रुपये वाले। आगे देखिए, मेरे पास प्रत्येक प्रकार के कितने कितने सिक्के हैं। यहाँ पे 1 रुपये वाले सिक्के के बारे में कुछ नहीं बोला गया है, आपको यहाँ खुद से समझना होगा कि 1 रुपये सिक्के के बारे में नहीं बोला तो हम क्या करेंगे। तो यहाँ पे हमें एक चीज़ पता है कि टोटल जो सिक्का है वो 160 ठो है, और 5 रुपये वाला x और 2 रुपये वाला 3x। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1 रुपये वाले सिक्कों की संख्या। 1 रुपये वाले सिक्कों की संख्या जो है सो बोला ही नहीं है। तो देखिए यहाँ पे 3x है और यहाँ पे 3x है, टोटल हो गया 4x, और यहाँ पे है टोटल कितना 160। तो 160 में से ये 4x घटा देंगे तो उतना ही बचेगा 1 रुपये वाले सिक्के। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 160 माइनस 4x, ये दोनों को जोड़ के हटा देंगे। मान लो ये 10 ठो होगा और ये 20 ठो होगा, 30 ठो होगा, तो 40 हो जाएंगे। अब 1 रुपये वाला कितने बचेंगे, तो 120 बचेंगे। कैसे जानेंगे, क्योंकि 160 में हम घटा देंगे, ठीक। बात समझ में आया। तो 1 रुपये वाले सिक्कों की संख्या 160 माइनस 4x हो जाएगा। अब यहाँ पे प्रश्न में जो बोला गया वो हम यहाँ पे करते हैं। यहाँ नीचे हम लिखेंगे प्रश्नानुसार। इसके बाद हमें ये देखना है कि टोटल जो हमारे पास पैसा है वो कितना है, 300 रुपये पैसा है, ठीक है। तो देखिए 5 रुपये वाला, 2 रुपये वाला और 1 रुपये वाला इतने इतने सिक्के हैं। तो इन्हीं सबको गिनेंगे तभी तो हमारे पास टोटल पैसा आएगा। और टोटल पैसा कितना है हमारे पास, 300। कितने हैं, 300 पैसा है, ठीक है। कितने पैसे हैं, 300। 1 रुपये वाले, 2 रुपये वाले, 5 वाले। और यहाँ पर हमने नीचे 1 रुपये वाले की सिक्कों की संख्या कितना निकाला है, 160 माइनस 4x, 2 रुपये वाले 3x और 5 रुपये वाला x निकाला है। तो सबको क्या करेंगे, गुना करके ऐड कर देंगे तो हमारे पास 300 आएगा। कितना आएगा, 300। बात समझ में आया। तो आइए हम यहाँ पे वही करते हैं। हम लिखेंगे सबसे पहले 1 रुपये वाले जो सिक्के होंगे 100, यहाँ पे 4x और गुना कितना हो जाएगा 1, क्योंकि 1 रुपये वाले सिक्के, प्लस और 2 रुपये वाले जो सिक्के हैं यहाँ पे हम लिखेंगे 3x और गुना 2, फिर देंगे प्लस, और 5 रुपये वाले जो सिक्के हैं वो हैं x और गुना में 5, ठीक है। तो यहाँ पे जो जो संख्याएं थी हमने मानी थी 100, और जो सिक्का दिया था उसी को हमने लिया है। और टोटल कितने हैं रुपए हमारे पास, 300 रुपये हैं, ठीक है। अब देखिए 160 को 1 से गुना करेंगे हम तो 160 ही हो जाएगा। 4x को 1 से गुना करेंगे तो 4x ही हो जाएगा। यहाँ पे प्लस का प्लस, और ये जो हमारे पास है 3x को 2 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 6x, प्लस x को 5 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 5x, बराबर में कितना है हमारे पास 300। तो यहाँ हमने 300 लिख दिया। अब कुछ कटने वाला है तो उसे काट देंगे, और नहीं कटने वाला है तो हमसे छोड़ देंगे। तो यहाँ पे सिंपली अगर हम देखेंगे तो 160 को हम ले जाते हैं इधर, तो यहाँ पे हमारे पास क्या बचेगा, ये 6x और 5x 11x, 11x में 4x चल जाएगा तो
तो हमारे पास कितना बचेगा 7x। कितने बचेंगे 7x और बराबर इधर हम लिखेंगे 300। ये जो 160 है ये प्लस में है, बराबर किधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, यहाँ पे 160। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम 7x का 7x और ये 300 में 160 चला जाएगा, तो 300 में 100 गया 200 बचा और 200 में 60 गया तो 140 बचा। ठीक, अब यहाँ पे x बराबर 140 और ये जो 60 है ये है गुना में, बराबर किधर आएगा तो हो जाएगा भागा में। हाँ, अब देखिए ये कट जाएगा कितना पहाड़ा से, ये कट जाएगा हमारा 2 का पहाड़ा से 20 बार में। ठीक, 20 बार में ख़त्म। x का जो हमारे पास मान आया है वो 20 आया है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, सब में x का मान हम बिठाते चलेंगे और आंसर हमारे हाथ में होगा। जैसे यहाँ पर आप देखेंगे तो 5 रुपये वाले सिक्कों की संख्या x है, तो हम लिखेंगे अतः 5 रुपये वाले सिक्कों की संख्या बराबर x बराबर 5। 2 रुपये वाले सिक्कों की संख्या 3x, 3x को 5 से गुना कर देंगे, 20 से गुना कर देंगे, हो जाएगा कितना 60। और यहाँ पर भी हम x का मान बिठा देंगे तो हमारे पास सभी सिक्कों की संख्या निकल जाएगी। आइए हम यहाँ पे लिखते हैं अतः 1 रुपये वाले सिक्कों की संख्या बराबर 160 माइनस 4x। तो यहाँ पे हम सिर्फ क्या करेंगे x का मान बिठा देंगे, कितना आया था 20, तो 160 माइनस 4 दूनी 8 80 हो जाएगा। तो हमारे पास 160 में 80 चला जाएगा तो कितना बचेगा 80, मतलब कि 1 रुपये वाले जो सिक्कों की संख्या होगी वो 80 हो गई। एक आंसर हमारे पास यहाँ आया। नेक्स्ट पे हम चलेंगे 2 रुपये वाले सिक्कों की संख्या कितना माने थे 3x है ना, तो यहाँ पे हमने 3x लिख देना है और यहाँ 3 का 3, x का मान कितना निकला 20 और जब हम इसे फाइनल करेंगे तो 60 निकलेगा। एक आंसर हमारे पास ये आया, मतलब 2 रुपये वाले जो सिक्के होंगे वो 60 होंगे। अब हम चलते हैं तीसरे पे। 5 रुपये वाले सिक्कों की संख्या जो हमारे पास माने थे वो हम माने थे x और x का मान कितना है 20, तो सिंपली यहीं पे इसका आंसर होता है कंप्लीट। वीडियो को यहीं पे हम समाप्त करते हैं क्योंकि आंसर पूरा का पूरा मिल चुका है। और अगर आपको नोट करना है तो वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं, या फिर PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाइए वहाँ से डाउनलोड कीजिए, अपने फ़ोन पे सेव कीजिए। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और अपना कीमती सुझाव हमें देने मत भूलिएगा। आपका कीमती सुझाव कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। एक निबंध प्रतियोगिता में आयोजकों ने तय किया कि प्रत्येक विजेता को 100 रुपये और विजेता को छोड़कर प्रत्येक प्रतिभागी को 25 रुपये पुरस्कार के रूप में दिए जाएंगे। यदि पुरस्कारों में बांटी गई राशि 3000 थी तो कुल 63 प्रतिभागियों में विजेताओं की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पे सबसे पहले हमें विजेता की संख्या पता नहीं है और जो हारे हैं उसका भी संख्या पता नहीं है। सिर्फ इतना पता है कि टोटल जो संख्या है वो 63 है। ठीक है, विजेता का और हारने वाला का जो संख्या है वो 63 है और हमें ना विजेता का संख्या पता है ना हारने वाला का संख्या पता है। तो ऐसे कंडीशन में सबसे पहले हम मान लेंगे, माना विजेताओं की संख्या बराबर x व हारने वालों की संख्या बराबर 63 माइनस x। चूँकि हमारे पास 2 द्वंद्वी हैं, ठीक है, एक विजेता और एक अविजेता, तो हमने क्या किया है विजेता को x मान लिया और अविजेता जो होंगे हारने वाले जो होंगे वो क्या होंगे 63 माइनस x। अगर ये होगा आपका 10 तो 63 में 10 घट जाएगा 53 होगा। बात समझ में आई। अब यहाँ पे हमें क्या बोला गया है, प्रत्येक जो विजेता होते हैं उसे 100 रुपया दिया जाता है, जो जीतने वाला होता है उसे 100 टका देंगे और जो हारेगा उसे 25 टका देंगे, लेकिन देंगे ज़रूर, कुछ ना कुछ देंगे। और इस प्रकार से टोटल जो है 63 है, तो 63 में से x हम लोग घटा दिए और टोटल कितना पैसा बांट देता है 3000 पैसा बांट देता है। 100 रुपया विजेता को देकर और 25 रुपया हारने वाले को देकर 3000 बांट देता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे प्रश्नानुसार जीतने वाले को कितना मिला है 100, तो 100 गुना हम x कर देंगे प्लस और हारने वाले को कितना मिला है 25 है ना। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लिखेंगे 25 और हारने वाले की संख्या क्या है 63 माइनस x। सबको जब हम गुना करेंगे और जोड़ देंगे तो हमारे पास 3000 आएंगे। कितना आएंगे 3000, क्योंकि इतना हमें बांट के ख़त्म कर देना है, आयोजकों ने इतना बांट दिया है। 100 को x से गुना करेंगे तो 100x हो जाएगा, प्लस का प्लस 25 को 63 से गुना करेंगे तो हमारे पास निकल कर आएंगी 1575।
25 को फिर x से गुना करेंगे, एक बार इसको इससे गुना करना है और एक बार इसको इससे गुना करना है। मैथमेटिक्स का रूल भी यही कहता है कि जो भी ब्रैकेट के अंदर होगा सभी से गुना होगा। तो ये हो जाएगा 25x बराबर में 3000 का हम 3000 लिख देंगे। 100x यहाँ पे है, 25x यहाँ पे है, क्या होगा 100x में 25x चल जाएगा, कितना बचेंगे 75x। ठीक, बराबर में हम 3000 लिखेंगे। ये जो 1575 आपको दिख रहा है ये चूँकि प्लस में है, बराबर के इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 1575 1575। आगे अगर हम देखेंगे तो x बराबर 3000 में 1575 घटाएंगे तो 1425 बचेगा, इतना ही ना बचेगा। और ये जो आपका 75 है, 75x का 75x हमने लिख लिया है। अगला स्टेप में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे हम सिर्फ x लिखेंगे, बराबर में 1425 लिखेंगे। और ये जो 75 है ये गुना में है, बराबर के इधर आएगा तो भागा में हो जाएगा। तो हमने यहाँ सिंपली क्या करना है 175 भागा में लिख देने हैं। अब देखिए 1425 को हमें भाग देना है किससे 175 से, तो आइए हम इसे भाग देते हैं सिंपल वे में। तो सबसे पहले 25 का पहाड़ा से ये कट जाएगा कितने बार में 25 चौके 100 और ये हमारा कट जाएगा 25 सती 175। ठीक है, इसे रफ में हम काट के देख लेते हैं। तो ये 25 तिया 75 हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा 25 सती 25 पचे 125 और यहाँ पे 25 सती 125, 25 पचे 125 और 25 सती 175। तो यहाँ पे हो जाएगा 57/3, 3 एकम 3, 3 नम 27, 19 आ रहा है हमारे पास। अच्छा, तो यहाँ पे हम डायरेक्ट 19 लिखेंगे। यहाँ पे 175 लिखा गया, यहाँ पे 75 होगा, काटने पर हमारा कितना आता है 19। और जो विजेताओं की संख्या हमें पूछा गया है हमारे यहाँ पे, और हमारे पास विजेताओं की जो संख्या है वो कितने हैं x, और x का मान भी कितना आया है हमारे पास आया है 19। तो यहाँ पे हम लिखेंगे अतः विजेताओं की संख्या बराबर 19। अगर हमें पूछता हारने वालों की संख्या तो 63 में हम 19 घटा देते, जो भी आता वही हम आंसर लिखते। चलिए यहाँ होता है इसका आंसर समाप्त। मिलते हैं अगले प्रश्नावली में, प्रश्नावली 2.3 में। अगर आपको पसंद आता है, समझ में आ रहा है तो लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। ठीक है, और अपना सुझाव कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि मैं जब भी यूट्यूब के ऊपर पढ़ाता हूँ हमें समझ नहीं आती है कि आप लोग को समझ आ रही है कि नहीं आ रही है। जब मेरे बच्चे ऑफलाइन कोचिंग में बैठे रहते हैं तो मैं उसका चेहरे का एक्सप्रेशन देखता हूँ और उससे पकड़ आ जाती है, समझ आ जाती है कि समझ में किन बच्चों को आ रहा है किन बच्चों को नहीं आ रहा है। मैं ऐसे आपको पढ़ाता हूँ तो पता नहीं चलता हमें आपको समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो अपना कीमती फीडबैक ज़रूर दें हमें, और आप हमें बताएं कि हमसे कहाँ गलतियाँ हो रही हैं, ताकि नेक्स्ट वीडियो में हम आपको सुधार करके बता पाएँ और भी बेहतरीन तरीके से बता पाएँ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय। आप अपने छोटे भाई समझ के, बड़े भाई समझ के आप हमें सपोर्ट कीजिए। हम आपके अभी से लेकर के रिजल्ट तक आपके साथ हैं।